नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट इसलिए ओपन है दोस्तों कि बस ये मंथ, माफ़ी जगह ये वीक जो है 2 दिन बाद ओवर हो जाएगा। जो हमारा ट्रेडिंग डेज होते हैं मंडे टू फ्राइडे, कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है, तो ये ट्रेडिंग वीक ओवर हो जाएगा। और अभी भी अगर हम इस कैंडल को देखें ध्यान से दोस्तों, तो ये कैंडल अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश मोड में ही है। किसी भी तरीके से जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर हमें मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, अगर ये कैंडल और इसके नीचे अगर कोई क्लोजिंग दे देता है, जो इस तरीके की कोई क्लोजिंग देता है जैसा कि इस समय ये ऊपर की तरफ दे रखा है दोस्तों, अगर ये नीचे की तरफ देता है तो बहुत अच्छा मूव पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी इस वाले पैटर्न की, जो हम लोग काफ़ी दिनों से डिसाइड कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वर्कआउट भी कर रहे हैं। लेकिन मार्केट इस समय बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहा है। बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं आ पा रहा है मार्केट में। अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं, डेली चार्ट पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए निफ्टी के इस डेली चार्ट पे मार्केट आज फिर बिल्कुल कहाँ पे जाके खड़ा हो गया, ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल पे। और अगर हम इस रेजिस्टेंस लेवल को भी देखें तो यहाँ पे भी जो हमारा डेली कैंडल है वो भी इस समय आज भी एक बुलिश मिला। कल भी एक बुलिश मिला था, आज भी एक बुलिश मिला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक जोन को ड्रॉ करूँ कुछ इस प्रकार से, क्योंकि अब तो हमें ये लेवल मिल ही गया है, अगर हमें इसको जोन को ड्रॉ करूं तो हमारे सामने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जैसा यहाँ पे कुछ फील होगा, आपको रेजिस्टेंस जोन जैसा फील होगा दोस्तों। ये वाला लेवल आपको याद है, ये जब इसका डिस्कशन हम लोग कर रहे थे कि चांसेस थे कि ये लेवल खराब होगा और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। एग्जैक्ट कुछ वैसा ही हुआ था। एक प्रकार का, मेरा कहने का मतलब है कि एक प्रकार का एम पैटर्न बन के खराब हो गया था। कुछ उसी प्रकार से यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको मार्केट एक एम का थर्ड लेग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है मार्केट। चांसेस अब यही हैं कि या तो ये इसके ऊपर निकल जाए या तो एम का फोर्थ लेग, ध्यान दीजिएगा, एम का फोर्थ लेग मार्केट नीचे की तरफ क्रिएट करे। लेकिन डेली चार्ट को देख के किसी भी एंगल से ये चीज़ नहीं लग रही कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है। तो चलिए देखते हैं इससे छोटे टाइम फ्रेम पे कि हमें मार्केट में कल कैसे डील करना है। कल एक्सपायरी भी है मार्केट की। अगर हम अवर्ली चार्ट को देखते हैं, ये देखिए दोस्तों, आप लोग को याद होगा 18,750 का लेवल, ये कल के वीडियो में था 18। दोस्तों कल की मार्केट अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट, आज वाली नहीं कल वाली मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ऊपर जाती है और एक तरीके से रेंज में फंस जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से आज की मार्केट एक गैप अप ओपनिंग देती है, नीचे की तरफ आती है और दोबारा ऊपर की तरफ जाती है। मार्केट खुद में ही ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि उसको किस तरीके से, जैसे ये मूव है मार्केट का, है ना, ये मूव है, ये मूव ट्रेड करना बहुत आसान है। इसीलिए 18,750 का लेवल दिया गया था कि 18,750 के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। लेकिन जाते ही कहाँ जाएगा, 18,800 तक जाने की उम्मीद थी। ये पहले से भी टारगेट सेट था। मार्केट मेरे ख्याल से 18,780 तक गया। आज 18,780 तक जाने के बाद फिर से जो पिछला रेजिस्टेंस था ना, ये वाला पिछले रेजिस्टेंस पे जाके फिर मार्केट घूम गया वहां से। पूरी तरीके से नहीं घूमा है, थोड़ा बहुत घूमा है। तो ये जो लेवल होगा कल के लिए, ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, ये ट्रेंड लाइन कल के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। लेकिन मार्केट, जो हम लोग की उम्मीद है कि मार्केट एक नीचे की तरफ का कोई स्विंग दे देता, 1 आवर के चार्ट पे नहीं, डेली चार्ट पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे डेली चार्ट पे अगर कोई नीचे की तरफ का कोई स्विंग आ जाता तो चांसेस होते मार्केट से वीक हैंड हट सकते थे। अगर ये कुछ इस प्रकार से आता,
ये लेवल ब्रेक करता और नीचे आता तो हम एक प्रॉपर अच्छा मूव देखने को मिल जाता, और अगर हमें ऊपर की तरफ भी जाना होता तो हमें डर नहीं लगता, हम अच्छे से ऊपर जाते। लेकिन जिस प्रकार से मार्केट आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये जिस प्रकार से मार्केट ट्रेवल किया है और इस समय खुद वो एक रेजिस्टेंस जोन पे है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग करने की किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ पा रही। जिस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिस प्रकार से हम लोग ट्रेडिंग सिखाते हैं, उस लिहाज से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग करने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। सिंपल सी बात है, अगर आपको बाइंग करनी ही है तो पहले इस लेवल को टूट जाने दीजिए। ये जो आपका लेवल है ना, इसे पहले टूट जाने दीजिए, एक रीटेस्ट करने दीजिए। जब ये दोबारा कंटिन्यू करेगा, देखिए इसमें समय लग सकता है, जब ये दोबारा कंटिन्यू करेगा तो आप फिर से बाइंग साइड बैठ सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपना एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस करके ऊपर जा चुका होगा। वरना जो अभी मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है वो सिर्फ यही दिखाई दे रही है कि हो सकता है मार्केट हमें इस प्रकार के फॉर्मेशन को क्रिएट करे। मैंने कल भी इस चीज़ के बारे में जिक्र किया था, लेकिन वो लेवल कुछ यहाँ से था। इस चीज़ की उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा ही नहीं पा रहे हम लोग कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ऊपर की तरफ जाए, लेकिन मार्केट लगातार थोड़ा थोड़ा खिसक खिसक के ही जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। इसे कोई मूव नहीं कहते। ये 2 दिन में अगर ये मूव आया तो कोई खास मूव नहीं आया मार्केट में। काफ़ी सारे लोग ट्रैप हो रहे हैं। अब ये तो आपके सामने जैसे निफ्टी है, ठीक है, निफ्टी के अलावा अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, ये देखिए बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट अगर देखोगे, ये देखिए बैंक निफ्टी ने क्या कर रखा है। बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं, सिंपल एक पूरा जोन बना रखा है। ये देखिए, मतलब ये डेली चार्ट है बैंक निफ्टी का, और आप जरा मूव देखिए बैंक निफ्टी का। मैं कोई बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि निफ्टी एक तरफा ऊपर की तरफ जा तो रहा है, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी की हालत देखिए आप। कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना, ट्रेड को लेके कोई कॉन्फिडेंस होना, वो है ही नहीं मार्केट में। आप एक काम ये करें कि आप जरा इस चीज को देखें, इतने हिस्से को देखें, जरा ये पता लगाएं कि इसमें से ग्रीन कैंडल कितनी और रेड कैंडल कितनी है। आपको खुद में ही अंदाजा लग जाएगा कि उस लेवल पे बाइंग होना भी चाह रही है या सेलिंग होना चाह रही है। आपको खुद आइडिया लग जाएगा इस चीज को देख के। तो ये बहुत जरूरी है। मार्केट, ये देखिए मार्केट पूरा ऐसे गया, अब ये ऐसे ही निकल जाए तो हम नहीं बैठ सकते ट्रेड में। हम मतलब जो हमारे लोग हैं, हमारी टीम है, जो हमसे सीखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, उनकी बात की जा रही है। यहाँ पे बाइंग साइड बैठना कोई सेफ नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यही चीज़ कुछ इस प्रकार से होती कि यहाँ से हम ऊपर गए, थोड़ा स्विंग बनाए और दोबारा ऊपर चले गए इस लेवल को क्रॉस करते हुए, तब तो समझ में आता कि हाँ चलिए भाई बाइंग में बैठ सकते हैं। मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट रिट्रेस हुआ, नीचे आया, उसके बाद वो वीक हैंड्स को बाहर निकाल के कुछ अच्छे लोगों को फिर से मार्केट में बैठा के, अच्छे लोग मतलब बायर्स को फिर से बैठा के ऊपर की तरफ निकला। तब तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ चलिए कुछ समझ में आ रहा है। वरना इस तरीके से वीकली चार्ट पे अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखो तो ये देखिए, ये भी इसी फिराक में है कि किसी तरीके से बस गिर ही जाए, किसी तरीके से। ये देखिए आप, ये देखो कैसे आया मार्केट, ये देखो, है ना, यहाँ पे एक पोल फ्लैग का पैटर्न देखिए। मैं आपको मे भी शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, आप समझने की कोशिश कीजिए मार्केट चलता कैसे है। यहाँ से ऊपर गया मार्केट, पोल बनाया, फ्लैग बनाया, एक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद हमें एक रीटेस्ट चाहिए। ये रीटेस्ट वही है जिसकी डिमांड हो रही है, जिसके बारे में बड़े प्लेयर्स रुके हुए हैं, वो पैसा नहीं डाल रहे मार्केट में। ये रीटेस्ट चाहिए। ये रीटेस्ट के बाद दोबारा, अच्छा होता क्या है ना, छोटे प्लेयर की एक बड़ी खराब आदत क्या है, मैंने कल भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, कि उन्हें रोज के रोज ट्रेड करना ही करना, चाहे जो हो जाए। वो ये इस चीज को समझ नहीं रहे हैं कि ट्रेड आप कर रहे हो, आपके ट्रेड गलत पड़ रहे हैं, आपको दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट किधर क्या करने वाला है, लेकिन उसके बावजूद आप ट्रेड कर रहे हो। तो ट्रेडिंग को कब करना है और कब नहीं करना है, कब नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक बार दोबारा हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आते हैं, और बहुत जल्दी दोस्तों
तो काफ़ी मुझसे कहा भी जाता है कि आप बैंक निफ्टी का एनालिसिस नहीं करते। बहुत जल्दी बैंक निफ्टी के प्रॉपर एनालिसिस आएंगे, फिर निफ्टी के साथ आएंगे, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा इस चीज़ में। तो ये फिलहाल हम इतना करते हैं कि वीकली चार्ट पे हम प्रॉपर तरीके से एक यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करते हैं और आप देख पाएंगे कि निफ्टी इस समय रेजिस्टेंस जोन पे काम कर रहा है। ठीक है, अब हम डेली पे आते हैं। डेली पे हमें वही चीज़ दिख रही है। अगर कल को मार्केट इस लेवल के नीचे, और ये लेवल है, मैं ये लेवल बता देता हूँ आपको, 18,700 18,700 के नीचे अगर मार्केट आता है, अवली चार्ट पे भी आप इस लेवल को एक बार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये जो आप देख रहे हैं। ये देखिए, आपको खुद यहाँ पे फील होगा कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, और आज पहली कैंडल हमारी इसी को ब्रेक नहीं कर पाई। अगर ये इसको ब्रेक कर देती, बहुत ज़्यादा चांसेस होते कि हम नीचे की तरफ आ सकते थे, लेकिन हमने इसी को ब्रेक नहीं किया, इसको सपोर्ट बनाया और सीधे ऊपर चले गए। तो दोस्तों, एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट कुछ इस प्रकार से हमें एक नीचे का स्विंग दे दे। वो यहाँ तक देता है या यहाँ तक देता है, यहाँ से ऊपर जाता है या यहाँ से ऊपर जाता है, वो मार्केट का काम है डिसाइड करना। इसे कोई डिसाइड नहीं कर सकता सिवाय मार्केट के। कहने को कोई कुछ भी कह ले, उसके बाद ही कोई हमें बाइंग साइड को प्रॉपर मूव देखने को मिल सकता है। या तो इसी फ्लो में मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर जाए, रिटेस्ट करे और दोबारा ऊपर जाने लगे, तो यहाँ पे एक प्रॉपर बाइंग के लिए हम मार्केट को यानी निफ्टी को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा एनालिसिस है कल यानी 15 जून के लिए। कल एक वीकली एक्सपायरी भी है। मार्केट बहुत ही टेंस सिचुएशन में है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे। अगर आपको कोई प्रॉपर तरीका, कोई प्रॉपर मूव मिल रहा हो, आप तभी एंट्री करें मार्केट में, वरना उसे अवॉइड ही कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ज़रूरी नहीं है कि 365 दिन जब जब मार्केट खुला आपको ट्रेड ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। जब तक आपके मतलब का कोई ट्रेड ना निकल आए तब तक आप कुछ ना करें। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस तरीके के जो एनालिसिस मैं करता हूं आपको पसंद आते होंगे। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।